हेलो फ्रेंड्स, आज है 18 सितंबर और आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले कल जो भी हम लोग करंट अफेयर्स पढ़े हैं, आइए हम लोग उसके रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। देखिए, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। हाल ही में टेनिस के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की। अभी हाल ही में अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में जोआओ लॉरेंको को चुना गया है। डिजिटल एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी इंदौर बन गया है। हाल ही में महिला पहलवान विनेश फोगाट ने विश्व चैंपियनशिप जीत लिया है। अंबेडकर एंड मोदी शीर्षक पुस्तक का विमोचन रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया है। सीबीएस के नए सीईओ के रूप में प्रणय मंडल को चुना गया है। तो दोस्तों, ये था कल का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिसको हम लोग रिवीजन के तौर पर देखें। आइए हम लोग आज का महत्वपूर्ण करंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट है। देखिए, ये प्रत्येक 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? रोगी सुरक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना तथा व्यक्तियों को स्वास्थ्य के देखभाल को सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि जो भी लोग हैं रोग के प्रति जागरूक हो सके, कम से कम लोग कुपोषित होंगे। देखिए, इस दिवस की स्थापना की अगर बात करें, इस दिवस की स्थापना 2019 में 72वें विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा की गई थी। इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा डब्ल्यूएचओ द्वारा किया गया था। 2022 की थीम रही है मेडिकेशन विदाउट हार्म। इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग बात करें दिवस के, तो दिसंबर के अंदर जितने भी अभी तक महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में हम लोग एक नजर में देख लेते हैं। देखिए, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को आत्महत्या कर रोकथाम दिवस मनाया गया तथा 11 सितंबर को विनोबा भावे की जयंती तथा राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया तथा 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया तथा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है। तो ये था प्रमुख सितंबर महीने में अभी तक जो भी दिवस मने हैं उसके बारे में हम लोग जाने। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। देखिए, वाराणसी को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। बनारस को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाएगा। देखिए, वाराणसी को 2022-23 की अवधि के दौरान पहली बार संघाई सहयोग संगठन, देखिए संघाई सहयोग संगठन, अभी नरेंद्र मोदी यहाँ पर गए हुए हैं, यहाँ पर बैठक हुआ है। यह बैठक जो है 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स की 22वीं बैठक में नामित किया गया है। ध्यान रखिए, कहाँ पर? ये काउंसिलिंग ऑफ स्टेट, ये 22वीं बैठक हो रही है, वहां पर वाराणसी को नामित किया गया है। देखिए, 2022-23 के दौरान वाराणसी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एससीओ सदस्य के देशों के मेहमानों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद इसको पूर्ण रूप से भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। देखिए, भारत की पहली लिथियम आयरन फैक्ट्री कहाँ खोली गई? देखिए, ये भारत की लिथियम आयरन फैक्ट्री है। अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन में ए राइट होगा। आंध्र प्रदेश के अंदर यह प्रथम फैक्ट्री खोली गई है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, या ध्यान रखिएगा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कहाँ के हैं? तो ये है आपके आंध्र प्रदेश के। इन्होंने 16 सितंबर 2022 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल फैक्ट्री का शुभारंभ किया है। देखिए, यह अत्याधुनिक सुविधा चेन्नई स्थित मोनोथा इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा 165 करोड़ रुपए के लागत में इसकी स्थापना की गई। इसको स्थापना करने में इतना रुपया खर्च आया है। देखिए, अगर बात करें भारत में इस समय लिथियम आयन सेल का कहाँ से आयात होता है, तो मुख्य रूप से चीन से आता है तथा दक्षिणी कोरिया से आता है। ये 2 जगह से भारत में आता है, लेकिन अब भारत खुद अपना बनाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। दुनिया में पहली बार भारत से तो लगभग 1950 से ही चीता विलुप्त हो चुके हैं। इसको पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा एक अच्छा पहल किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2022 को
कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जंगली चीता को छोड़ा जो भारत में विलुप्त हो चुके हैं। ध्यान रखिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इस जंगली चीता को छोड़ा गया है जो भारत से बिल्कुल विलुप्त हो चुके थे। देखिए इसे लाया कहाँ से गया है, इसे लाया गया है नामीबिया से। नामीबिया से लाए गए हैं जो दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय बड़ी जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना इसको मानी जाएगी। और इसको किसके अंतर्गत लाया गया है, तो भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत इसका नाम दिया गया है प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत लाया गया है। कितने लाए गए हैं, 8 चीता लाए गए हैं जिनमें से 5 मादा हैं और 3 नर हैं, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। देखिए हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है, इसका होगा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, स्वाति पीरामल। ये स्वाति पीरामल है, इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। देखिए प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और पीरामल ग्रुप के ये वाइस चेयरपर्सन है, कौन, स्वाति पीरामल, जिन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। इसमें ध्यान रखिए कौन से, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। उन्हें व्यापार, विज्ञान और भारत फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने के क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसके लिए इनको यह पुरस्कृत किया गया है। देखिए इनको 2006 में फ्रांस के दूसरे सर्वोच्च सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। देखिए आईएएफ ने चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए 2 महिला पायलटों को नियुक्त किया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये भारतीय वायुसेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब 2 महिलाएं इस चिनूक हेलीकॉप्टर को, जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए जा रही हैं। कौन कौन सी महिला हैं, तो पारुल भारद्वाज तथा स्वाति राठौर हैं, जिन्हें एलएसी के पास, ध्यान रखिएगा कहाँ, एलएसी के पास उत्तरी पूर्वी सेक्टर में इसे उड़ाने के लिए इनको दिया जाएगा। चिनूक हेलीकॉप्टर को 2019-20 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यह है चिनूक हेलीकॉप्टर, ये बहुत ही कारगर हेलीकॉप्टर है जो युद्ध के समय ज़्यादा से ज़्यादा बम तथा गोला बारूद को ले जाने में सक्षम होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। देखिए हाल ही में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप किसने जीत लिया है, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्रणव आनंद। देखिए विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत के प्रणव आनंद और AR लम्पर्थी ने 16 सितंबर 2022 को रोमानिया के ममिया में क्रमशः ओपन 60 और ओपन 14, ध्यान रखिएगा ओपन 16 और ओपन 40 वर्ग के अंतर्गत इन्होंने खिताब जीत लिया है। इसमें आनंद ने विजेता बनने के 11 राउंड में 9 अंक हासिल किए थे। इसके बाद दूसरे वरीयता की बात करें तो आनंद के साथी रहे गणेश, जिन्होंने अपने ग्रुप के साथ 8 अंक लेकर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। तो हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिली। इसका नेक्स्ट लेते हैं। देखिए बोला है कि मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया, इसका सही होगा ऑप्शन में ए राइट होगा, मनोज वाजपेयी। देखिए ये मनोज वाजपेयी हैं जिन्होंने इस पुस्तक का अनावरण किया है। देखिए अभिनेता मनोज वाजपेयी ने 16 सितंबर 2022 को मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नाम से एक पुस्तक है उसका विमोचन किया है। देखिए यह पुस्तक कविताओं का संग्रह है, इसे लिखने वाले हैं जीवेश नंद, इन्होंने इसको लिखा है। वह क्या है, जीवेश नंद उत्तर प्रदेश कैडेट के सेवानिवृत्त IAS हैं। क्या है ये, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रह चुके हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। इन्होंने इस पुस्तक के अलावा एक और पुस्तक लिखा महाकुंभ ए स्पिरिचुअल जर्नी, ये भी पुस्तक इनका बहुत फेमस रहा है। आज हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत जानेंगे यूनिसेफ क्या होता है, इसके बारे में जानकारी जानेंगे। देखिए यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे अब आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कहा जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय तथा विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर, उनके विकास के लिए यह जिम्मेदार है। देखिए इसकी गतिविधियां क्या है, जैसे टीकाकरण प्रदान कराना तथा पोषण में वृद्धि कराना, स्वच्छता में सुधार करना तथा शिक्षा को बढ़ावा देना, इसका ये प्रमुख मोटो है, इस पर यह मुख्य रूप से काम करती है। अगर इसकी बात करें, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में तथा इसके प्रमुख इस समय है कैथरीन रसेल हैं। इसके बाद आज का दूसरा स्टैटिक जीके लेते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके बारे में हम लोग जानते हैं ये क्या है।
देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत में कृषि शिक्षा और आधुनिक समन्वय के लिए जिम्मेदार है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग का भी रिपोर्ट करता है। केंद्रीय कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष रूप से कार्यकारी होते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री के अंतर्गत यह विभाग आता है। यह दुनिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो दोस्तों, हम आशा करेंगे कि आज के जो भी प्रमुख करंट अफेयर्स हम आपको समझाने का, आपको बताने का प्रयास किए हैं, आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल के नई रोचक घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।